हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज हम 3 से 13 अगस्त तक की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के बेहतरीन प्रश्न देखेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको आगामी एग्जाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है और 12 अगस्त को ही युवा दिवस मनाया जाता है। हाथी प्रोजेक्ट 1992 का है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। लाल किला मुकदमा आजाद आज़ाद हिंद फौज के खिलाफ चला था। हरिपुरा अधिवेशन 1938 का है। नेताजी अवार्ड शिंजो अबे को दिया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। संस्कृत ग्राम उत्तराखंड उत्तराखंड के हर जिले में खोले जाएंगे। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी हैं। उत्तराखंड की स्थापना सन 2000 में हुई थी। उत्तराखंड में विधानसभा की सीट 70 सीट हैं। और रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और रामगंगा नेशनल पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है। राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के यहाँ पर हम कुछ नेशनल पार्क भी देखें, नेशनल पार्क और संबंधित देखेंगे। राजा जी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, नंदा देवी, हरेला त्योहार, यह सब उत्तराखंड से संबंधित हैं। और दर्रा भी देख लें यहाँ पर, लिपू लेक दर्रा, नीतिपात दर्रा, यह उत्तराखंड में है। काला पानी विवाद इंडिया और नेपाल के मध्य है। भिक्षा नहीं शिक्षा दो उत्तराखंड की योजना है। हरेली त्योहार छत्तीसगढ़ का है, जबकि हरेला मैंने आपको बता ही दिया उत्तराखंड का है। मिस इंडिया यूएसए 2022 में विजेता। मिस इंडिया यूएसए 2022 विजेता आर्या बालवेकर रही हैं। आयोजन इसका यूएसए में हुआ। मिसेज इंडिया यूएसए में विजेता अच्छी जैन रही हैं। चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित इजराइल ने किया है और इजराइल के बीजमैन इंस्टीट्यूट ने किया है। इजराइल की संसद को नीसेट कहा जाता है और इजराइल के नए पीएम यार लिपिड हैं। ऑपरेशन परिवर्तन आंध्र प्रदेश का है। यह गांधे की खेती को रोकने से संबंधित है। अब्राहम अकॉर्ड इजराइल और यूएई के मध्य एक समझौता है। I2U2 में 4 देश हैं, इंडिया, इजराइल, यूएई, यूएसए। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर आया था। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। शासी परिषद की 7वीं बैठक हुई है। इसका उद्देश्य है कोविड से उबरना। अध्यक्ष नीति आयोग के अध्यक्ष पीएम खुद होते हैं और उपाध्यक्ष सुमन बैरी हैं और सीईओ हाल ही में परमेश्वर अय्यर नियुक्त किए गए हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष हेड स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं। क्षेत्रीय परिषद का हेड गृह मंत्री होता है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में देखेंगे हम। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से संबंधित देखेंगे। इसका आयोजन पहली बार 1930 में हैमिल्टन कनाडा में हुआ था और इसका हाल ही में आयोजन हुआ है। 22वां इसका संस्करण हुआ है 2022 में। बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। 4 साल में एक बार कॉमनवेल्थ होते हैं। 2026 में यह 23 में होंगे ऑस्ट्रेलिया में। शुभंकर पेरीदाबुल है इसका आदर्श वाक्य गेम्स फॉर ऑल। इसमें 20 खेल थे और 280 इवेंट हुए थे। 280 इवेंट थे, स्पर्धा थी। और उद्घाटन कार्यक्रम में ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु शामिल थे। और समापन कार्यक्रम में निखत जरीन और शरद कमल थे। निखत जरीन जो कि बॉक्सिंग से संबंधित हैं।
इंडिया की तरफ से 215 खिलाड़ी शामिल हुए थे, जिसमें से 2 हट गए, नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या। 213 रह गए। अनंत सिंह स्क्वैश से संबंधित हैं। यह 14 वर्ष के हैं, सबसे युवा भारतीय हैं। भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बी प्रणव हैं। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड शतरंज दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। FIDE का नया उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद को नियुक्त किया गया है। स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी चेन्नई सुपर किंग है। सेकंड पीढ़ी का इथेनॉल संयंत्र पानीपत हरियाणा में इसका लोकार्पण किया गया है। ग्रीन फील्ड इथेनॉल प्लांट पूर्णिया बिहार में स्थापित किया गया है। बायो CNG प्लांट इंदौर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र खंडवा मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। इसे 49वें मुख्य न्यायाधीश UU ललित होंगे। यह 74 दिन के लिए होंगे। और संविधान मुख्य न्यायाधीश संविधान के भाग 4 संघ में सम्मिलित है। आर्टिकल इसका 52 से 151 तक है। 48 में वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह NV रमन्ना है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन 2021-22 में पुरुष सर्वश्रेष्ठ बॉलर सुनील छेत्री रहे हैं। महिला मनीष कल्याण रही हैं। और संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल रहा है, जो कि संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। उप विजेता पश्चिम बंगाल रहा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर दोहा में होगा। अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप इंडिया में होंगे। और यह फुटबॉल से संबंधित है। और इसका शुभंकर ईवा है। बाइचुंग भूटिया स्टेडियम सिक्किम में है। और बाइचुंग भूटिया एक फुटबॉलर थे। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 में शीर्ष पर उज्बेकिस्तान रहा है। इसका 44वां यह संस्करण था। इसका आयोजन चेन्नई में हुआ। और इसका शुभंकर यह हाल ही में चल रहा है। इसका शुभंकर थम्बी है। वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पहली महिला निदेशक नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी नियुक्त की गई हैं। माधवीपुरी बुच सेवी की हेड हैं। और अलका मित्तल ONGC की हेड नियुक्त की गई हैं। और धृति बनर्जी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अध्यक्ष हैं। सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हैं। परमेश्वर अय्यर CEO हैं नीति आयोग के। सुमन बेरी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। अंडर 20 सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। इसका फाइनल इंडिया और बांग्लादेश के मध्य हुआ है, जिसे इंडिया ने जीत लिया है। उबेर कप बैडमिंटन से संबंधित है। और इसका विजेता साउथ कोरिया रहा है। उप विजेता चीन रहा है। सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड मार्गरेट कोर्ट के नाम है। और इन्होंने खेलना बंद कर दिया है। पुनीत राजकुमार एक एक्टर थे बेहतरीन। इन्हें कर्नाटक रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका निधन हो चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को दिया गया। और 57वां दामोदर मोजा को दिया गया। हिंदी भाषा में साहित्य पुरस्कार सम्राट अशोक के लिए किसे दिया गया, यह आपको बताना है। लद्दाख का सर्वोच्च सम्मान दलाई लामा को दिया गया है। रामानुजम अवार्ड नीना गुप्ता को दिया गया है। राज्य जनसंख्या आयोग की स्थापना मणिपुर में लागू कर दी गई है। और मणिपुर के CM बीरेन सिंह है, N बीरेन सिंह है। PSLV C-53 के द्वारा 3 उपग्रह लॉन्च किए गए हैं सिंगापुर में। उदार शक्ति युद्धाभ्यास इंडिया और मलेशिया के मध्य हुआ है। गरुड़ शक्ति और समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य है। शक्ति अभ्यास इंडिया और फ्रांस के मध्य है। मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास इंडिया और श्रीलंका के मध्य है।
पुलित्जर पत्रकारिता से संबंधित है, प्रित्जर वास्तुकला से संबंधित है और ग्रैमी संगीत से संबंधित है। एबल पुरस्कार गणित से संबंधित है। इंडिया एट द रेट 2047 का कार्यक्रम नई दिल्ली में हो रहा है और यह एक युवा संवाद कार्यक्रम है। स्माइल 75 पहल नई दिल्ली की है और नई दिल्ली के उपराज्यपाल आपको मालूम है विनय कुमार सक्सेना है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसके अध्यक्ष आर्केडी बोकोविच हैं और उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद को नियुक्त किया गया है। 44वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन चेन्नई में होगा और इसका शुभंकर थम्बी है। माइंड मास्टर ऑटोबायोग्राफी विश्वनाथ आनंद की है, जो कि पहले ग्रैंड मास्टर हैं भारत के। कोनोरू हम्पी एक महिला ग्रैंड मास्टर हैं शतरंज की। वज्र प्रहार 2022 इंडिया और यूएसए के मध्य है। फर्स्ट ग्रैंड मास्टर महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी है। ऑपरेशन संकल्प में आईएनएस तलवार को शामिल किया गया। पंचामृत योजना उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। गन्ने की उपज को बढ़ावा देने के लिए किसानों की आय को डबल करने की समिति अशोक दलमई समिति बनाई गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 से 2020 1986 में पहली बार आई थी। अब यह 2020 में दोबारा से आई है। तो 1986 से 2020 तक आई, तो यह कस्तूरी नंगन समिति की सिफारिश पर आई है। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 10+2 के स्थान पर 5334 हो गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 100% उच्च शिक्षण में पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य गोवा है। पैरा बैडमिंटन अकादमी लखनऊ में है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा पंचकुला में हुए थे और इसका शुभंकर धाकड़ रहा था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स बेंगलोर में हुए थे और इसमें प्रथम स्थान पर जैन यूनिवर्सिटी रही थी। अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप इंडिया में होंगे और इसका शुभंकर ईवा है। उबेर कप जो कि बैडमिंटन से संबंधित है, साउथ कोरिया इसका विजेता है। शशि थरूर को सेवेलियर डे ला लीजियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह फ्रांस का एक सर्वोच्च सम्मान है। लता मंगेशकर को 2001 में भारत रत्न दिया गया था। यहाँ पे आप 2001 कर लीजिएगा। दलाई लामा को लद्दाख के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत पहली बार 1994 में हुई थी। थीम इसकी पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण में महिलाओं की भूमिका है। भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। आदि महोत्सव 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश मंडला में किया गया। हिम ड्रोन एथ्रोन कार्यक्रम भारतीय सेना का है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई थी। स्काई लाइट सेना का एक कार्यक्रम है जो कि अंतरिक्ष में उपग्रह की जांच से संबंधित है। ऑपरेशन विजय 26 जुलाई 1999 का है। जनरल बिपिन रावत 2022 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया था। यह पहले फर्स्ट CDS थे और यह गोरखा बटालियन से थे और इनका निधन हो चुका है। ऑपरेशन मेघदूत 1984 का है। सियाचिन पर विजय से संबंधित है। मिस यूनिवर्स हरनाथ संधू बनी हैं जो कि चंडीगढ़ की हैं और मिस यूनिवर्स का आयोजन इजराइल में हुआ था और फर्स्ट
यूनिवर्स सुष्मिता सेन है। ऑपरेशन मुक्ति उत्तराखंड का है। मिस वर्ल्ड पोलैंड पोलैंड का है। मिस वर्ल्ड जो बनी है वह पोलैंड की है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल बनी है। हिमालयी मसाला उद्यान रानीखेत उत्तराखंड में स्थापित होगा। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में है। लाइकेन पार्क उत्तराखंड में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। काजरी जोधपुर राजस्थान में है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थापित है। कपास अनुसंधान केंद्र नागपुर महाराष्ट्र में स्थापित है। नीरी नागपुर में है। विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। 100 वर्षों में 80% आबादी शेरों की कम हो गई है। पहली बार यह 2013 में मनाया गया था। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस मनाया जाता है और 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 का है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। लद्दाख का राजकीय पशु हिम तेंदुआ है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश की है और यह निःशुल्क कोचिंग से संबंधित है। लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की है। मुख्यमंत्री सारथी योजना झारखंड की है जो कि निःशुल्क कोचिंग से संबंधित है। फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे जैसे मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना जो कि मध्य प्रदेश की है। सिंधु जल समझौता इंडिया और पाकिस्तान के मध्य है। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है। पंपास घास के स्थान अर्जेंटीना में है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव रिगवेली जो कि पहले थे, वर्तमान में एंटोनियो गुटारेस हैं। उत्तराखंड की स्थापना 2000 में हुई थी और यह उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। सीएम पुष्कर धामी है। ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में जो बने हैं ऋषभ पंत बने हैं। लकी बिल ऐप केरल ने शुरू किया है। जीएसटी की चोरी को रोकने के लिए शुरू किया है जिससे कि जीएसटी के कलेक्शन को अधिक से अधिक बढ़ाया जा सके। केरल ने खुद का इंटरनेट लॉन्च किया है। केरल को पेपरलेस हाई कोर्ट, केरल में ही पेपरलेस हाई कोर्ट है। विजय केलकर समिति ने जीएसटी लागू की थी। थॉमस कप का विजेता इंडिया रहा है और यह बैडमिंटन से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल रहा है और यह फुटबॉल से संबंधित है। अंडर 17 महिला फीफा वर्ल्ड कप भारत ने जीता है। भारत में होगा। इसका शुभंकर ईवा है। डीपाल RN जीव डस्टन सम्मान दलाई लामा को दिया गया है और यह 14 में तिब्बती गुरु थे और यह जो सम्मान दिया गया है लद्दाख का है। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में है। लोसर फेस्टिवल लद्दाख में मनाया जाता है। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम में मनाया जाता है। ऑपरेशन विजय 26 जुलाई 1999 कारगिल विजय से संबंधित है और लद्दाख में लेह और कारगिल दो जिले हैं। लद्दाख का राजकीय पशु सिनो लियोपर्ड है यानी हिम तेंदुआ है। कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस में हुए थे और इसमें ऑनर कंट्री इंडिया रहा था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है और फ्रांस पेरिस में सीन नदी के किनारे स्थित है और पेरिस में ही FATF का हेडक्वार्टर है।
और FATF की फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। स्पार्क, यहाँ पर हम देखेंगे स्पार्क वर्चुअल स्पेस म्यूजियम पार्क, इसकी फुल फॉर्म है। इसे इसरो ने शुरू किया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। सुमन वेरी इसके उपाध्यक्ष हैं और CEO परमेश्वर अय्यर हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में आते रहते हैं, मैं उनको बार बार रिपीट करता हूं जिससे कि आपका रिवीजन बना रहे और प्रश्न आप ना भूलें। EOS-02 SSLV द्वारा लॉन्च किया गया है। EOS-02 सैटेलाइट SSLV द्वारा लॉन्च किया गया। EOS-04 PSLV C-52 द्वारा लॉन्च किया गया। GSAT-24 एरियन 5 द्वारा लॉन्च किया गया। एरियन 5 फ्रेंच गुयाना कोरू में है। यहाँ पर हम कॉमनवेल्थ से संबंधित हम देखेंगे। कॉमनवेल्थ में भारत का स्थान क्या रहा। कॉमनवेल्थ पदक तालिका में भारत का स्थान 14 रहा है और इसमें 22 गोल्ड और 16 सिल्वर भारत ने जीते हैं और 23 ब्रॉन्ज हैं। कुल मिलाकर 61 पदक भारत ने जीते हैं। मीराबाई चानू ने स्वर्ण पदक जीता है 49 किलोग्राम में। यह वेट लिफ्टिंग से संबंधित है, इनका खेल वेट लिफ्टिंग है। जेरेमी लालरी नुंगा ने स्वर्ण पदक जीता है 67 किलोग्राम में, वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं। वेट लिफ्टिंग में अंचिता सेवली ने स्वर्ण पदक जीता है 73 किलोग्राम में, ये भी वेट लिफ्टिंग से है। भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है वुमेन्स फोर ऑल में लॉन्च बाउल्स में। भारतीय पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता है मेंस श्वेत में और टेबल टेनिस में जीता है। सुधीर ने स्वर्ण पदक जीता है मेंस हैवी वेट में, पैरा पावर लिफ्ट में। बजरंग पुनिया ने भी स्वर्ण पदक जीता है रेसलिंग में। साची मलिक ने स्वर्ण पदक जीता है रेसलिंग में। दीपक पुनिया ने स्वर्ण पदक जीता है रेसलिंग में और रवि कुमार दहिया ने भी स्वर्ण पदक जीता है रेसलिंग में। दिनेश फोगाट ने स्वर्ण पदक जीता है रेसलिंग में। नवीन ने स्वर्ण पदक जीता है रेसलिंग में। भावना पटेल ने भी पैरा टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है। नीतू घंगास ने स्वर्ण पदक जीता है वुमेन्स 48 किलोग्राम में बॉक्सिंग में। अमित पंगाल ने स्वर्ण पदक जीता है बॉक्सिंग में। एल्थोस पॉल ने स्वर्ण पदक जीता है एथलेटिक्स में। निका जरीन ने स्वर्ण पदक जीता है बॉक्सिंग में। शरत कमल और श्रीजा अंगुला ने टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है। PV सिंधु ने स्वर्ण पदक जीता है बैडमिंटन में। लक्ष्य सेन ने स्वर्ण पदक जीता है बैडमिंटन में और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने स्वर्ण पदक जीता है बैडमिंटन में। शरत कमल ने टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीता है। कुल मिलाकर वेट लिफ्टिंग में 10 पदक जीते हैं और रेसलिंग में 12 पदक जीते हैं। स्वामीनाथन समिति MSP पे आधारित है। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है। तंबाकू राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में है। कपास नागपुर महाराष्ट्र में है। डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में है। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश का है। बिहार में 243 सीट हैं विधानसभा की और बिहार के गवर्नर फागू चौहान को बनाया गया है और CM नीतीश कुमार बने हैं दोबारा से हाल ही में। त्रिपुरा के CM डॉक्टर मनिक शाह हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है। भगवान बुद्ध की लेटी हुई प्रतिमा बोधगया बिहार में स्थापित है। 5 मार्च 1930 को
गांधी इरविन समझौता हुआ था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और को फांसी दी गई थी। 1931 को कराची अधिवेशन हुआ था। कराची अधिवेशन में सरदार पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। 1932 में यरवदा जेल, जो कि पुणे में है, पूना पैक्ट हुआ था। 1940 में अगस्त प्रस्ताव हुआ था। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है और पहली बार 2021 में यह मनाया गया था। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त को गोल्ड जीता था और यह टोक्यो ओलंपिक में जीता था। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ था, यानी काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप USA में इसका आयोजन किया गया और नीरज चोपड़ा ने इसमें स्वर्ण पदक जीता। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके 3 से 13 अगस्त तक की करंट अफेयर, साथ में स्ट्रेटेजी के बेहतरीन प्रश्न। तो आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा, जिससे कि आपको अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।